लेकिन इस वक्त की ताजा जानकारी एनएसए अजीत डोभाल को लेकर आ रही है और उनको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसको हम आपके सामने फटाफट से रख देते हैं। क्योंकि खबर बड़ी है, अजीत डोभाल की सुरक्षा में लगे 3 कमांडो को बर्खास्त कर दिया गया है। खबर बड़ी है, ताजा जानकारी है, आपको इस वक्त बड़ी खबर मुहैया करवा रहे हैं। क्योंकि इस साल फरवरी में हुई सुरक्षा उल्लंघन की घटना को लेकर बर्खास्त किया गया है। खबर आपको पुख्ता दे रहे हैं, क्योंकि अजीत डोभाल की सुरक्षा में 3 कमांडो को बर्खास्त कर दिया गया, जो कि सुरक्षा में लगे हुए थे। दरअसल आपको याद होगा कि फरवरी में मामला सामने आया था, सुरक्षा उल्लंघन हुआ था, जिसको लेकर आज बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर आपको बड़ी दे रहे हैं, जानकारी इस वक्त की ताजा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज हर खबर से आपको खबरदार करता है और 5 के पंच में बड़ी खबर से रूबरू हम आपको करवाते हैं। लेकिन एनएसए अजीत डोभाल को लेकर ये ताजा जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, जो पुख्ता जानकारी आपको 5 के पंच में दे रहे हैं। रहमत कलीम मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए 5 के पंच में। क्या खबर आप देंगे? एनएसए अजीत डोभाल की सुरक्षा में जो कमांडो लगे थे उन्हें बर्खास्त क्यों कर दिया गया है? टीम की जानकारी मिल रही है इस वक्त। जी देखिए, बिल्कुल हिंदुस्तान में जितने वीआईपीज़ हैं, ख़ासतौर से जिनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है, उनकी सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और उसमें किसी भी तरह से कहीं पर भी कभी भी चूक होती है तो उसको नज़रअंदाज करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती और यकीनी तौर पर कार्रवाई होती है। तो वक्त लगता है लेकिन कार्रवाई ज़रूर होती है। फरवरी के महीने में सुबह 7:45 का वक्त था, जब नोएडा से एक शख्स बाज़ाब्ता तौर पर जो बेंगलुरु का रहने वाला शांतनु रेड्डी नाम बताया गया था। उस वक्त पुलिस की तहकीकात से पता चला था कि वो जब बेंगलुरु से निकलता है तो नोएडा में आकर के एक एसयूवी कार लेता है और उस एसयूवी लाल रंग के एसयूवी कार के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली पहुंचता है और इस तरह से वो एनएसए अजीत डोभाल की जो रहायशगाह है वहां दाखिल होने की कोशिश करता है। यहां तक कि उनकी रहायशगाह के मेन गेट के कमरे तक, या यूं कहिए कि कमरे के गेट तक वो पहुंच जाता है। ऐसे में वहां पर पुलिस जो मौजूद होती है, सिक्योरिटी फोर्सेज जो मौजूद होते हैं, वो उन्हें रोकने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त जो बाज़ाब्ता तौर पर, चूंकि Z+ सिक्योरिटी है, कमांडो की एक बड़ी तादाद 58 कमांडो होते हैं Z+ में, तो Z+ जब सिक्योरिटी दी जाती है और इतनी बड़ी कमांडो की फौज है, उसके बाद भी अगर गेट तक के इस तरह के हरकतें पेश आती है, इस तरह की सिक्योरिटी चूक देखने को मिलती है, तो कार्रवाई होनी तय थी। उसके बाद जो कार्रवाई हुई, पहली कार्रवाई तो ये हुई कि उसी वक्त फौरी तौर पर जो DIG थे, कमांडेंट थे, DIG कमांडेंट, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। अब जो खबर मिल रही है कि उस वक्त जो 58 कमांडो जो Z+ सिक्योरिटी में आते हैं, उनमें से 3 ऐसे थे जिनके ऊपर लापरवाही का इल्जाम लगाया है सिक्योरिटी चूक को लेकर के, और उन तीनों को बाज़ाब्ता तौर पर सर्विस से ही हटा दिया गया है, यानी उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। ये टोटल अगर आप देखें तो एक वीआईपीज़ की सिक्योरिटी में अगर चूक होती है तो फिर इस तरह की कार्रवाई एक मिसाल सेट करने के लिए होती है कि दूसरी जो शख्सियात हैं, जो बड़ी शख्सियात हैं, उनकी सिक्योरिटी का किस तरह से आपको ख्याल रखना है। तो जाहिर सी बात है, उस वक्त जो तहकीकात हुई थी, पता चला कि वो लड़का जिसने ऐसी हरकत की थी वो बाज़ाब्ता तौर पर जहनी तौर पर पागल, जिसे आप कह सकते हैं, जहनी तौर पर बीमार है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो वहां पर बड़बड़ाता हुआ भी पहुंचा था। बाद में पुलिस तहकीकात के दौरान उसने ये भी कहा कि किसी ने मेरे बॉडी के अंदर चिप लगा दिया और मुझे बाहर से कंट्रोल कर रहा है। हालांकि बाद में पुलिस की तरफ से जब तहकीकात की गई तो उसके बॉडी में कुछ नहीं निकला। तो एक तरह से जहनी बीमार शख्स, नौजवान, बाज़ाब्ता तौर पर एक कार लेकर नोएडा से निकलता है और एनएसए के दफ्तर तक, एनएसए की रहायशगाह तक, गेट तक पहुंच जाता है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कोई अगर होशमंद आदमी हो, कोई अगर जो खतरा हो देश के लिए, वीआईपीज़ के लिए, वो कितनी आसानी से जा सकता है जब एक आम शख्स जा सकता है। तो इस सिक्योरिटी को देखते हुए, सिक्योरिटी लैब्स को देखते हुए, सिक्योरिटी चूक को देखते हुए इंतजामिया की जानिब से, होम मिनिस्ट्री की जानिब से ये कार्रवाई यकीनी थी और देर से ही सही लेकिन कार्रवाई हुई है। अब तक की खबर मिल रही है कि 3 को जहां सस्पेंड किया गया है, वहीं DIG जो है उन्हें बर्खास्ती किया गया है या फिर अदालत में भी इनके खिलाफ मामला चलेगा? नहीं, अभी तक क्या ऐसी कोई खबर नहीं कि उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, बल्कि उनके ऊपर लापरवाही का इल्ज़ाम लगा है। चूंकि जो शख्स जिसे गिरफ्तार किया गया है उसके हवाले से तस्वीर साफ हो गई कि वो ज़हनी तौर पर बीमार था। अगर ऐसा होता कि वो किसी दहशतगर्द तंजीम से जुड़ा हुआ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, तो हो सकता था कि हाँ, मिली भगत की साजिश का इल्ज़ाम लगा करके कार्रवाई आगे बढ़ती, उस हवाले से भी बाज़ाब्ता तौर पर जाँच पड़ताल चलती और फिर उस मामले को आगे बढ़ाया जाता तो अदालत तक जा सकता था। लेकिन चूंकि वो पागल था, वो लड़का ज़हनी तौर पर बीमार था और जब वो ऐसी हरकत करता है तो उसमें लापरवाही समझ में आती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो कमांडो है उनकी जानिब से लापरवाही थी और लापरवाही की सजा यह मिली कि उन्हें सर्विस से हाथ धोने